शास्त्र में कहा गया है जब भी हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने लगते हैं तो उस समय आचमन की महत्वता के बारे में बहुत बताया गया है। आखिर ये आचमन होता क्या है? शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी राइट हैंड में जो है इस तरह से आपको फोल्ड करना होता है। तो या तो आप इसको जो है उंगली को ऐसा फोल्ड करिए अंगूठे से और फिर ये जो है आपको डीप जो है यहाँ पे ये चीज़ गड्ढा सा बन जाएगा और इस तरह से जो है आपको 3 बार, अब ये चम्मच है तो आप जो है साथ में एक पानी का लोटा या कोई भी ग्लास रख लीजिए और कोशिश करिए। बर्तनों का महत्व बहुत अधिक शास्त्र में कहा गया है, तो कोशिश करिए आपके पास पीतल का हो, तांबे का हो, कांसे का बर्तन हो, लेकिन ये जो स्टील के बर्तन होते हैं इनका प्रयोग पूजा में कदापि ना करें तो अच्छा है। अब आपने कोई भी बर्तन, जो भी मैंने बर्तन बताया, इवन अगर आपकी क्षमता सोना और चांदी खरीदने की भी है तो सोने चांदी के भी बर्तन आप यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह से एक चम्मच लीजिए, चम्मच में जो है 3 बार आपको अपने इसमें पानी डालना होता है हथेली में। तो सबसे पहले जब भी आप आचमन करेंगे, आचमन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें जो है किसी भी चम्मच की सहायता से जिस भी ग्लास में आपने पानी लिया है पानी लीजिए, हथेली में डालिए। पहले बोलते हैं ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे और फिर हस्त प्रक्षामी है, तो अपने हाथों को जो है धो दिया जाता है और उस पानी को कॉर्नर में साइड में फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपको बोलना है 1 चम्मच पानी लीजिए और उस पानी में उसको हथेली में डालिए और बोलिए ओम केशवाय नमः स्वाहा और उसको आपको पी जाना है। फिर दूसरी बार फिर आपको जो है पानी हथेली में डालना है और फिर आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः स्वाहा, उस पानी को पी जाइए। तीसरी बार फिर पानी डालिए, फिर चम्मच की सहायता से पानी डालिए और ओम माधवाय नमः स्वाहा और इस तरह से जो है आपको वो पानी पी लेना है। इस प्रकार से आपको 3 बार आचमन करना होता है। जब आप 3 बार जो है आचमन कर चुके हैं तो आपको फिर से हाथ में पानी लेना है और पानी लेने के पश्चात आपको बोलना है ओम गोविंदाय नमः और फिर हस्तम प्रक्षामी, आपको अपने हाथों को धो लेना है। अब आता है 5वीं बार फिर आपको पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पानी लीजिए और उस पानी को ऐसे सर में जो है क्लॉकवाइज लेकर के अपने सर के ऊपर जो है छिड़क देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मनुष्य का जो है पवित्रीकरण हो जाता है और फिर आप किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। अगर आप श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, अगर आप मंत्र जाप इत्यादि कर रहे हैं, कोई भी पूजा विधान में अगर आप बैठ रहे हैं, अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको ये नियम अवश्य अपनाना चाहिए। लेकिन अगर पंडित जी के द्वारा ये करवाया जा रहा है तो पंडित जी को नियमों के बारे में पता होता है, लेकिन स्वयं अगर आप करते हैं तो आपको इस विधि को अवश्य अपना करके अपने आप को सबसे पहले पवित्र अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष चल रही हैं, श्राद्ध पक्ष में भी अपने आप को पवित्र करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कीजिए। श्राद्ध पक्ष में सबसे पहले जो आता है बर्तनों को लेकर के बहुत अधिक जो है अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है नियम और कानून बताए गए हैं। तो उन नियमों के अनुसार जो है सभी मनुष्य है उनको अपना करके श्राद्ध इत्यादि नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बर्तनों को लेकर के आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में कुछ ऐसे बर्तन बताए गए हैं जिनका प्रयोग करने से बहुत ही अधिक शुभता उस श्राद्ध में आती है। यानी उस बर्तनों का प्रयोग करके अगर आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ये बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो तर्पण करने के लिए सबसे प्रमुख सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर कांसा और या फिर जो है पीतल। तो इन 5 बर्तनों का मुख्य रूप से ये 5 धातुओं के बर्तनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। चांदी को सबसे अधिक शुभ माना गया है, सर्वोपरि रखा गया है, क्योंकि जो चांदी की जो धातु होती है वह धातु शास्त्रों के अनुसार शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो चांदी के बर्तन से जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ऐसे तर्पणों को अक्षय तर्पण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग करके अपने पितरों का तर्पण करेंगे तो पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए आप चांदी के बर्तनों के द्वारा ही अपने पितरों का जो है तर्पण अवश्य कीजिए। जो लोग चांदी के बर्तनों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो चांदी के प्लेटेड बर्तनों का भी प्रयोग अवश्य कर सकती हैं। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैंने कहा है कि तांबे के हो गया, कांसे के हो गया, इवन पीतल के बर्तन हो गए, ब्रास के बर्तन हो गए, तो ये सारे बर्तनों का भी आप जो है प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। तो जब भी आप नीचे कोई भी जब आप
तर्पण करते हैं तो तर्पण करने के लिए नीचे जो है एक बर्तन, गहरा बर्तन या डीप परात के जैसा कुछ रखा जाता है, उसमें भी उन्हीं ही बर्तनों का प्रयोग कीजिए। तांबा, कांसा, पीतल, इन बर्तनों का प्रयोग कीजिए। वो पानी जो है पैरों में नहीं जाना चाहिए। या फिर आप जो है तुलसी का पौधा या कोई भी अगर पौधा है तो उस पौधे में भी अगर आप अपना पितरों का तर्पण करते हैं और वो जल वो पौधे में भी गिर रहा है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर पौधे में नहीं गिरा सकते हैं तो एक बर्तन जरूर नीचे रखिए, फिर उस पानी को जो है आप किसी भी प्लांट में डाल दीजिए। पैरों में वह तर्पण वाला पानी जो श्राद्ध में आपने तर्पण किया है वो पैरों में कदापि नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में जब भी आप तर्पण इत्यादि करते हैं तो तर्पण में कुशा का बहुत अधिक महत्व बताया हुआ है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में कुशा क्या होती है, कुशा का प्रयोग तर्पण में कैसे किया जाता है, बहुत विस्तृत रूप से जानकारी दी है। वहाँ पे जरूर जाकर के आप ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में जरूर उस चीज़ वीडियो को अवश्य देखिए। कुशा का प्रयोग करने से शास्त्र में कहा गया है कि जब भी आप अपने देवताओं के लिए तर्पण करते हैं, आप देवताओं के लिए तर्पण कब होता है, जब आप मंत्र आदि इत्यादि जाप करते हैं तो उसको दशांश हवन करने के बाद मार्जन और तर्पण किया जाता है। तो कुशा का जो अग्रभाग होता है उसका प्रयोग करके ही देवताओं का तर्पण किया जाता है। जब मनुष्य के तर्पण की बात आती है तो उस वक्त जो है कुशा का जो मध्य भाग होता है उस भाग से मनुष्य के तर्पण के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है कि जब आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों के तर्पण की कुशा होती है, कुशा का जो मूल अब मान लीजिए मैं आपको सोच लीजिए कि ये एक कुशा है और इस कुशा का जो आगे का जो भाग है ये अग्रभाग होगा, फिर ये मध्य भाग होगा और ये अंतिम दक्षिण भाग इसको माना जाता है। तो जो पितरों के लिए आप तर्पण करते हैं तो ये अंतिम दक्षिण भाग और जो मूल अग्रभाग है इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ करके भी आप जो है अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं या फिर दक्षिण अग्र के भाग से भी आप अपने पितरों का जो है कुशा का प्रयोग करके श्राद्ध अवश्य कीजिए। यानी जब तर्पण करेंगे तो कुशा का होना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे पहले जब आप तर्पण शुरू करते हैं तो उसमें आसन भी होना अवश्य होता है। तो इस तरह की विस्तृत जानकारी मैंने यूट्यूब चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में दे रखी है, तो जरूर आप तर्पण से संबंधित, श्राद्ध से संबंधित उस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर आप तर्पण करते हैं तो तर्पणों के लिए दिशाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है अगर आप देवताओं के लिए तर्पण करते हैं, देवताओं के लिए तर्पण कब होगा, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, फिर मार्जन, अर्पण और तर्पण करते हैं, तो उस समय जब भी आप देवताओं का तर्पण करेंगे तो आपका जो मुख होता है वह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर मनुष्य तर्पण के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी मनुष्य तर्पण किया जाता है उस समय उस जातक का उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आ जाता है कि अगर आप अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं तो जब भी आप अपने पितरों या पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं तो आपको दक्षिणाभिमुख होकर के ही तर्पण करना चाहिए। यानी उस समय जब आप तर्पण कर रहे हैं तो आपका जो मुख है दक्षिण दिशा जिस तरफ है, मान लीजिए मेरे सामने दक्षिण दिशा है तो मेरा मुख दक्षिण की तरफ होगा और मेरी जो पीठ होगी वह उत्तर की तरफ होगी। तो दक्षिणाभिमुख होकर के ही आपको अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दक्ष स्मृति में व्यास जी द्वारा लिखित है कि अगर जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो तर्पण करने के लिए उनको जब तिलांजलि दी जाती है तो तिलांजलि कितनी बार देनी चाहिए ये भी अलग अलग प्रकार से बताया गया है। क्योंकि कई बार आपको जो है अपने परिवार में माता हो गया, पिता हो गया, आपके भाई जन हो जाते हैं, फिर आपके ताऊ चाचा इत्यादि हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, आपकी नानी हो गई, परनानी हो गई, दादी हो गई, फिर परदादी हो गई, आपके दादा हो गए, तो इन सब के लिए जो है आपको तर्पण करना होता है। कई बार कुछ परिवारों में सौतेली माता या सौतेले पिता भी होते हैं, तो आप जो भी तर्पण करता होते हैं तो आपको ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि मेरी सौतेली माता है तो मैं उनका, या मेरे सौतेले पिता है और वो अगर इस समय जीवित नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका भी तर्पण इत्यादि अवश्य करें। तो तर्पण हमेशा प्रत्येक व्यक्ति जो है 3 पीढ़ियों का कर सकता है। तो सबसे पहले जब तर्पण किया जाता है, शास्त्रों में 2 लोगों को मुख्य रूप से तर्पण का अर्थात श्राद्ध करता माना जाता है। तो सबसे पहले शास्त्र में कहा गया है कि परिवार में चाहे कितने भी पुत्र क्यों ना हो, श्राद्ध करता जो होता है वह सबसे पहले परिवार का जो प्रमुख सबसे बड़ा पुत्र होता है, तो सबसे पहले पितृ उसके पास आते हैं। आपके परिवार में मान लीजिए कोई 4 या 5 बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चों में पहला सबसे बड़ा मुख्य जो रूप से तर्पण करने वाला व्यक्ति होगा वह पुत्र ही बड़ा पुत्र होगा। तो पिता या माता जो भी आपके पूर्वज अपने बड़े पुत्र के पास जाते हैं, बड़ा पुत्र नहीं करता है तो उसके बाद वो अपने छोटे पुत्र के पास अवश्य जाते हैं। अगर वो भी नहीं करता है तो बीच में अगर और बाकी जो पुत्र होते हैं
उनके द्वारा भी तर्पण अवश्य किया जाना चाहिए। आप परिवार में इतने भी भाई बहन अगर आप संगठित होकर के एक ही परिवार में ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बड़े पुत्र को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। फिर बड़ा पुत्र नहीं है तो बाकी के जो है या सबसे छोटा जो पुत्र है उसको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप अलग अलग परिवार में रह रहे हैं तो आप चारों पांचों भाई जो भी हैं सबका फर्ज बनता है श्राद्ध आप सबको करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी का बंटवारा भी सबके बीच में हो चुका है। प्रॉपर्टी आपको मिली हो ना मिली हो, आपके पितरों ने आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, पैदा किया, पाला पोसा, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनका श्राद्ध अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें। अब आ जाता है कि तर्पण जो है किस किस का किया जा सकता है। शास्त्रों में तर्पण को लेकर के अलग अलग विधियां बताई गई हैं। तो जब भी आप तर्पण करते हैं तो तर्पण करने के लिए आपको तिलांजलि लेनी होती है। तो तिलांजलि हमेशा अंगूठे की तरफ, यानी जो है तर्पयामी जब किया जाता है तो आप जो है पानी इस हाथ से डालेंगे और इस तरह से करेंगे कि ताकि कुशा, मान लीजिए ये कुशा है तो कुशा को भी आप इस तरह से रखेंगे और अंगूठे के भाग में इसको ऐसे लपेट दिया जाता है। और इस तरह से जो है लपेटने के पश्चात जब आप पानी देंगे तो अंगूठे और कुशा के साथ साथ जो है वो पानी जो है इस तरह से आपको देना होता है, तो अंगूठे के द्वारा ही वो पानी निकला जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देवताओं का तर्पण किया जाता है, देवताओं के तर्पण के लिए सिर्फ एक ही तिलांजलि दी जाती है। उसके बाद आता है मनुष्यों का तर्पण। मनुष्यों का जब भी तर्पण किया जाता है, अब आप बोलेंगे मनुष्य का तर्पण क्या? अब शास्त्रों में इसकी बहुत सारी अलग अलग रीजन कारण बताए गए हैं कि मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकती हूँ, फिर कभी बताऊंगी। तो जब भी मनुष्य का तर्पण किया जाता है उस समय आपको 2 तिलांजलि देनी होती है। और जब आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के तर्पण के लिए हमेशा 3 तिलांजलि दी जाती है। तो आपको हमेशा बोलना है, मान लीजिए आप अपने पिताजी का तर्पण कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, आपकी जो है जिस जगह पर आप रहते हैं, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, उस दिन की तिथि, उस दिन का पक्ष, उस दिन का मास, ये पूरी चीज़ें आपको बोलनी पड़ती हैं। और फिर जिसके बारे में आप तर्पण कर रहे हैं उनका नाम लेकर के फिर आप उनको बोलिए, आप पधारिए और मैं आपको तिलांजलि दे के तृप्त कर रहा हूँ। तो तृप्त्यामि 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 करके जो है आपको 3 बार इसी तरह से तिलांजलि देनी होती है। तिलांजलि जो है आप अपनी माता पक्ष के लोगों के लिए भी तिलांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो पहले आप अपनी माता के लिए, अगर माता नहीं है तो माता के लिए आपको देना है। उसके पश्चात आता है पितामाही। तो पितामाही का मतलब है आपकी नानी के लिए। और तीसरा आता है प्रपितामाही, यानी आपकी पर नानी के लिए। तो इन तीनों के लिए भी आपको 3 ही तिलांजलियां देनी होती हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपके सौतेली माता इत्यादि है या सौतेली माता की जो माता आदि है या उनकी तरफ के भी जो भी मामा पक्ष के लोग आपको पढ़ते हैं तो उनके लिए भी अगर आपको तिलांजलि देनी है तो सौतेली माता के लिए सिर्फ 2 तिलांजलि ही दी जाती है। और उसके पश्चात जो है अगर किसी स्त्री के लिए या कोई अन्य लड़की है या कन्या है उसके लिए भी अगर आप तिलांजलि दे रहे हैं तब भी सिर्फ आप 2 बार ही तिलांजलि उनको देंगे। गुरु को भी तिलांजलि देने का आपका हक होता है। तो अगर आपने किसी को गुरु धारण किया है तो खासकर गुरु की अगर पत्नी जीवित नहीं है तो उनको भी आप जो है 2 ही तिलांजलियां अर्पित करेंगे। बाकी अगर बहन इत्यादि हो जाती है या अन्य कोई कन्या होती है उसको सिर्फ 1 ही तिलांजलि अर्पित की जाती है श्राद्ध में। अगर आपकी सौतेली माता है और उनके भी परिवारजन के में अगर कोई कन्या इत्यादि रहती है या आपके अपने परिवार में भी कोई कन्या इत्यादि है और वो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके समक्ष भी श्राद्ध करते हुए सिर्फ आपको 1 ही तिलांजलि महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए या बहन इत्यादि को देनी होती है। यह शास्त्रों में कहा गया है। यह जो है व्यास जी ने कहा है। जब भी आप अपने पितरों के समक्ष श्राद्ध करता है तो उसमें कुशा का महत्व और साथ ही साथ तिल का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है जो कुशा है और तिल है इन दोनों की उत्पत्ति विष्णु जी के द्वारा ही मानी जाती है कि उनके शरीर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। शास्त्रों में 3 रंगों के तिलों के बारे में कहा गया है। एक होता है सफेद तिल, फिर सावल तिल और फिर होता है काले तिल। तो इन 3 प्रकार के तिलों का प्रयोग आपको जब भी आप तिलांजलि देंगे उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वैसे तो तिलांजलि देते वक्त बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी अपने YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में दी है। उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगी। आप वहां जाकर के तिलों से संबंधित जानकारी अवश्य और बाकी कैसे कैसे आपको क्या क्या सामान ऐड करना होता है तिलांजलि में, ये जरूर आप देखिए क्योंकि उन सब का भी बहुत अधिक महत्व होता है। वायु पुराण में तिल तर्पण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। उसके अनुसार कहा गया है कि तिल और कुशा को मिलाकर के जो भी आप श्रद्धा भाव से अपने पितरों को अर्पित करते हैं वह अमृतमय होकर के पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए श्राद्ध में तिल और कुशा अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। लेकिन एक जगह पर तिल का निषेध अवश्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि
अग्नि पुराण में तिल के निषेध के बारे में लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि जीवित पितरक यानी किसी भी जातक का अगर पिता जीवित है और वह अपने दादा परदादा का श्राद्ध इत्यादि करता है तो आपको उस समय किसी भी प्रकार के तिलों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। यह अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। तो सिर्फ वही लोग तिलों का प्रयोग करेंगे जिनके पिताजी जीवित नहीं है। तो वह अपने पिताजी, अपने दादाजी और परदादाजी, दादी, अपनी माता, दादी, परदादी, इनका और आपके पक्ष में जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं जो इस समय जीवित नहीं है, उन सब का जो है तिल डाल करके फिर आप जो है तिलांजलि अर्पित कर सकते हैं। लेकिन पिता जीवित हैं और अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है कि आखिर आप किन किन लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि आप 3 पीढ़ी तक के लोगों का श्राद्ध कर सकते हैं। माता का, पिता का, माता के पक्ष में उनकी नानी, परनानी हो गया, मामा वगैरह इत्यादि हो गए। जो भी माता पक्ष के लोग हैं उनका आप श्राद्ध कर सकते हैं। पिता पक्ष में भी जो भी आपके दादा, परदादा और जो भी ताऊ चाचा इत्यादि हैं उनका आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें एक सिस्टम बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने पिता का श्राद्ध और पिता पक्ष के सभी लोगों का श्राद्ध करना है। उसके बाद माता का श्राद्ध और माता पक्ष के सभी लोगों का श्राद्ध करना होता है। शास्त्रों में श्राद्धकर्ता के द्वारा श्राद्ध करते वक्त भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं कि उन नियमों के अनुसार ही आप उन व्यक्तियों का श्राद्ध कर सकती हैं। जैसे जो भी श्राद्ध करता होता है यानी जो भी घर का पुत्र है वो जब श्राद्ध करता है तो सर्वप्रथम आपको अपने पिता का श्राद्ध करना होता है। उसके पश्चात आपको अपने दादा का और फिर आपको परदादा का, उसके पश्चात आपको अपनी माता का, फिर उनकी माता यानी नानी का और पर नानी का श्राद्ध आपको करना होता है। उसके पश्चात आ जाता है अगर आपकी कोई सौतेली माता इत्यादि भी है तो आपको अपनी सौतेली माता का और उनकी माता यानी सौतेली नानी का और सौतेली पर नानी का श्राद्ध करना भी आप ही की जिम्मेदारी होती है। उसके पश्चात माता माही, प्रमाता माही, वृद्ध माता माही, आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी कोई सौतेली बहन इत्यादि है, इनका आपको श्राद्ध करना चाहिए। फिर आपके जो है पापा के जो अगर छोटे भाई या बड़े भाई हैं यानी आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके बुआ हैं, आपके फूफा हैं तो उनका भी आप ही को श्राद्ध करना चाहिए। हालांकि अगर उनके परिवार वाले भी श्राद्ध कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपका फर्ज बनता है कि आप उन सभी लोगों का श्राद्ध अवश्य करें जो भी लोग आपके परिवार जन से संबंधित रखते हैं, चाहे वो आपके नाना पक्ष के हों चाहे वो आपके पिता के पक्ष के। उसके पश्चात आता है कि अगर आपका कोई सौतेली माता थी तो सौतेली माता का कोई भाई या बहन भी है तब भी आपको ही उनका ही श्राद्ध करना होता है। अगर उनके परिवार में कोई है नहीं है फिर भी आपको श्राद्ध करना चाहिए। फिर आपको जो है अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी की अगर माता जीवित नहीं है यानी आपकी सास जीवित नहीं है, ससुर जीवित नहीं है तो आपको अपने सास और ससुर का प्लस उनके तरफ के जो भी माता पिता हैं उनका भी यानी आपके जो ससुर हो गए, उसके बाद जो है आपके दादा ससुर हो यानी आपके ससुर, फिर ससुर के बाद जो उनके जो पिता थे उनके और फिर उनके जो पिता थे तो परदादा ससुर इन सब का भी श्राद्ध आपको करना होता है। सेम आपको उनकी माता जो आपकी जो सास होती है, सास, प्रमा सास और पितामही सास, इनका भी श्राद्ध आप ही को करना अनिवार्य है, करना चाहिए आपको। यानी 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध आपको करना होता है। अगर आपने किसी को गुरु धारण कर रखा है तो आप, अगर आपके गुरु जीवित नहीं है तो उन गुरुओं का श्राद्ध भी आपको करना होता है। अगर उन गुरुओं की पत्नी भी अगर उनकी नहीं है तो उनका भी श्राद्ध आपको करना होता है। अगर पुत्र इत्यादि जीवित नहीं है तो उनका भी श्राद्ध करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि गुरु परिवार के सदस्यों का श्राद्ध भी आप ही को करना होता है। फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कोई वंशज होते ही नहीं हैं, सब चले जाते हैं और उनका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं होता है। तो शास्त्रों में ऐसे अतृप्त आत्माएं भी होती हैं, उनका श्राद्ध करने के लिए भी आप ही को कहा गया है। अब आप बोलेंगे आपको उनका नाम पता नहीं है, उनका गोत्र इत्यादि नहीं पता है, तो आपको अपना नाम जरूर बोलना है। आप अपना गोत्र आप अवश्य बोलिए। उनका गोत्र क्या है तो उसकी जगह आप अमुक गोत्र लगा दीजिए, अमुक व्यक्ति लगा दीजिए, अमुक महिला या अमुक पुरुष करके जो है आप उसको उच्चारण कर सकते हैं। और फिर आपको बोलना होता है कि ऐसी अतृप्त आत्माएं जो यहाँ पर भटक रही हैं और उनका श्राद्ध करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं ऐसी अतृप्त आत्माओं के लिए भी तर्पण श्राद्ध में अर्पित करता हूँ। आप इसको जो है अवश्य अपनाइए, आप इसको अवश्य ग्रहण कीजिए और तृप्त होकर के यहाँ से जाइए। शास्त्रों में हालांकि कहा गया है कि जो अगर किसी का कोई नहीं होता है तो सबसे पहला फर्ज ब्राह्मण का बनता है। उस ब्राह्मण का फर्ज बनता है कि उनको ऐसे लोगों के लिए तर्पण करना चाहिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अमुक कह करके ऐसी आत्माओं का तर्पण उन लोगों को करना चाहिए। लेकिन आप अगर ब्राह्मण नहीं भी हैं लेकिन फिर भी अगर आप किसी को तिलांजलि देते हैं, आपके पास पड़ोस में कोई था और अभी उनका कोई भी नहीं है,
तब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको जो है तर्पण अवश्य कीजिए। यकीन मानिए उसका कहीं न कहीं शुभ फल जो है आपको अवश्य मिलेगा। जब वो आत्माएँ तृप्त होंगी तो वो आपको आशीर्वाद अवश्य दे के जाएँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको उनका नाम, गोत्र इत्यादि पता हो, लेकिन ये करिए अवश्य। और जब भी आप भोजन के लिए पत्ते लगाते हैं तो याद रखिए पत्तों के लिए भी नियम होते हैं। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैंने वीडियो बनाया है, जिज्ञासा ज्ञान की प्यास में जाकर के उनको अवश्य वह देखिए। और आप जब भी लगाएंगे 16 पत्ते लगाते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा पत्ता अवश्य रखा जाता है जिसे 17वां पत्ता बोलते हैं। वो जो पत्ता होता है वह उन आत्माओं के लिए रखा जाता है जो जिनका कोई नहीं है और वह ऐसे ही घूम रही हैं, भटक रही हैं, जिनका कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 17 पत्ते भोजन के लिए रखे जाते हैं। कौन से पत्ते होने चाहिए ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं, आप जाके देख लीजिए। फिर उन सब में भोजन डाला जाता है और इसमें कौवे का, गाय का, कुत्ते का और फिर आपके जो भी पितृ होते हैं। तो ये जो श्राद्ध आपको करना होता है ये सर्व पितृ श्राद्ध यानी अमावस्या के दिन जो महालय श्राद्ध जिसको हम कहते हैं, उस दिन आपको ये श्राद्ध करना होता है। इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे और ऐसे ही पितृ भी तृप्त होंगे और जो आत्माएं तृप्त होंगी जो ऐसे ही भटक रही हैं और उनका श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसी आत्माएं भी तृप्त होंगी। और बाद में वो सारा भोजन, कुत्ते का भोजन कुत्ते को खिला दीजिए, कौवे का भोजन छत पे रख के आ जाइए तो कौवे या किसी पक्षी के द्वारा खा लिया जाएगा। और उसके बाद जो पूरा भोजन है वह गाय को खिला दिया जाता है। तो इससे आपके जो भी पितृगण हैं वो तृप्त होकर के अवश्य जाते हैं। याद रखिए श्राद्ध पक्ष में भोजन के साथ साथ तिलांजलि की सबसे बड़ी महत्वता होती है। तो अगर आपने भोजन दे दिया और तिलांजलि अर्पित नहीं की तो ऐसा श्राद्ध बिल्कुल भी पूरा श्राद्ध नहीं माना जाता है, ये अधूरा होता है। तो ये श्राद्ध पूरा माना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जब श्राद्ध का पक्ष होता है तो वह नदी के किनारे, तालाब के किनारे या जो भी पवित्र नदियाँ होती हैं उनके किनारे में जाकर के श्राद्ध तर्पण अवश्य करते हैं। जिस भी वस्त्र को धारण करके वह श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध पूरा होने के पश्चात जब वह, क्योंकि उनको नदी में घुसना होता है, कम से कम उनका जो है कमर तक जो है वहाँ पर पानी अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के फिर वो जो है उनको जो है जल इत्यादि जो है अर्पित करते हैं। तो जब जो भी पुरुष इस प्रकार से नदी में अंदर जाकर के जो है तर्पण इत्यादि करता है तो शास्त्रों में उसके बारे में एक महत्वपूर्ण नियम अवश्य बताया गया है। जब आप तर्पण करके बाहर आते हैं तो उसका उस समय आपको जो आपके वस्त्र होते हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके आपने तर्पण किया था, उसके पश्चात जब नदी से बाहर आते हैं तो आपको वस्त्र निष्पिंडन अवश्य करना चाहिए। अर्थात आपको जिन वस्त्रों को धारण करके आपने किया वह वस्त्र गीले हो गए, उन कपड़ों को निचोड़ना चाहिए। अब ये निचोड़ना कब होता है? तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आपने पूरा तर्पण नहीं कर लिया, यानी आपको अपने पितरों का तर्पण, आपको अपने ऋषियों का तर्पण, आपको जो है जो देवी जो देवता वगैरह होती हैं इनका भी तर्पण किया जाता है। तो इन सबका अगर तर्पण नहीं किया है तो ये तर्पण पूर्ण होने के बाद ही आपको अपने वस्त्र जो आपने अपने ऊपर धारण किए थे उनको निचोड़ना चाहिए। उससे पहले अपने वस्त्रों को नहीं निचोड़ा जाता है। तो जब आप उन वस्त्रों को निचोड़ते हैं तो उसका भी एक फल माना जाता है, क्योंकि निचोड़ने के बाद जो पानी गिरेगा उसका क्या महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है जिस भी वस्त्र को पहन करके नदी में उतर करके आपने जो है तर्पण किया है, उस वस्त्र को जब आप बाहर आके निचोड़ते हैं और उसके बाद जो पानी गिरता है, उस पानी गिरने का अर्थ शास्त्र में बताया गया है कि जो भी जातक उस पानी को निचोड़ते वक्त गिराता है, वस्त्रों से जो निकला हुआ पानी है, वह स्नान करने वाले पुरुष के उच्चिष्ट भागी जीवों का भाग होता है। यानी कुछ ऐसे जीव जो पृथ्वी पर रहने वाले होते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगने वाले छोटे छोटे ऐसे कीड़े इत्यादि आपको दिखाई देंगे जो आपको कई बार नजर भी नहीं आएंगे, तो उन जीवों का भी जो है वो भी कहीं ना कहीं आत्मा का ही एक रूप होते हैं। जब वो मर भी जाते हैं तो उनका भी किसी को तो श्राद्ध इत्यादि उनका करने वाला कोई नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति जब नहा कर, जब श्राद्ध करके नदी से बाहर आता है तो वस्त्र जो आपको निचोड़ने होते हैं वह नदी से पूर्ण रूप से खाली सतह पर किनारे पर आ जाना है, पानी में आपको नहीं रहना है। फिर आप अपने कपड़ों को खोल करके जो भी आपने जो है गमछा पहना होता है और ऊपर से फिर आपने तौलिया वगैरह लपेटा होता है, वो सब गीले हो जाते हैं। तो आपको सूखी ज़मीन पर आकर के ही नदी के किनारे जहाँ पानी ना हो वहाँ पर फिर वो जो है उस पानी को निचोड़ देना चाहिए। वह निचड़ा हुआ जो पानी होता है वह उन सभी जीवों की तृप्ति का कारक ही बनता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं से श्राद्ध हो ही जाता है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है और यह शास्त्र प्रमाणित भी है। जब आप श्राद्ध करके बाहर आते हैं और आपको वह वस्त्र निचोड़ना होता है तो उसके लिए भी एक नियम बताया गया है। जो भी जातक
नदी में जा करके अपने पितरों का जो है तर्पण इत्यादि करता है, तो उसके जो उसने वस्त्र पहने होते हैं उन वस्त्रों को निचोड़ने का भी एक नियम बताया गया है। तो उसका नियम के अनुसार मान लीजिए आपने कोई तौलिया या कोई गमछा अपने शरीर पे रखा है, फिर तर्पण इत्यादि किया है, तो आपको उसको लेना है। वो गीला हो चुका है, आप नदी से बाहर आएंगे, उसको 4 फोल्ड करने हैं। मान लीजिए ये गमछा है तो पहले 1 फोल्ड, फिर ये 2 फोल्ड, फिर ये 3 फोल्ड, और फिर जो है इसको ऐसा फिर से मोड़ लीजिए, तो ये 4 फोल्ड, या फिर इसको एक बार और मोड़ के 4 फोल्ड करके फिर आपको इसको निचोड़ना होता है। और निचोड़ा हुआ पानी जो होता है आपको सूखी ज़मीन पर, नदी के किनारे जो ज़मीन है वहाँ पर ही इसको जो निचोड़ा जाता है। अब ये 4 फोल्ड करने का अर्थ क्या होता है? पहला फोल्ड ब्रह्मा, दूसरा फोल्ड विष्णु, तीसरा फोल्ड जो किया है आपने वो रुद्र के लिए, निशिता के लिए, फिर सविता के लिए, फिर मित्र के लिए, और फिर वरुण के लिए। ये सब फोल्ड किए जाते हैं और फिर उसके पानी को निचोड़ा जाता है। उसके बाद उस कपड़े को आपको अपनी जो है उल्टे हाथ की कलाई पे जो उस कपड़े को लपेट लिया जाता है। फिर आपको आचमन लेना होता है और 2 बार आचमन लेने के बाद ही फिर आप पवित्र होते हैं। और फिर उस वस्त्र को भी इसी प्रकार से जब आप आचमन ले लेते हैं तो वह वस्त्र भी पवित्र हो जाता है, तब दोबारा उस वस्त्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस नियम को जरूर अपनाइए अगर आप नदी में श्राद्ध करते हैं।